अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप आर्मी को कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा और कौन सा कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी हर साल डिफरेंट कोर्सेज़ को ऑफ़र करती है और उनमें से एक कोर्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PMA लॉन्ग कोर्स। ये वाला कोर्स आप इंटरमीडिएट के बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट है 17 साल से लेकर 22 साल तक एज लिमिट है, सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं। और इस दफ़ा रिसेंटली PMA लॉन्ग कोर्स 150 एंड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मैंने पास किया है। और आने वाली वीडियोस में अपने सारे के सारा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने अपना इनिशियल टेस्ट किस तरह से पास किया है, तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं बात करता हूं कि PMA 150 एंड हो चुका है और अब आने वाला जो कोर्स है वो PMA 151 है। ये आर्मी का ये कोर्स साल के अंदर 2 दफ़ा ऑफ़र होता है, यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स जो है साल के अंदर 2 दफ़ा ऑफ़र होता है। तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है साल में 2 दफ़ा। तो 75 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान बने को और ये इसके टोटल कोर्स 150 हो चुके हैं, यानी कि दुगने। और अब जो आने वाला कोर्स है वो 151 वाला है, 151। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आप जाएँ जॉइन पाक आर्मी वेबसाइट है, आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जब ये कोर्स ऑफ़र होगा तो आप इसको लाजमी अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, पाक एजू कैरियर। जैसे ही कोई एजुकेशनल अपडेट आती है स्टूडेंट्स के रिलेटेड तो उस चैनल पे सबसे पहले आपको न्यूज़ मिल जाती है। तो आप उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, या फिर उनकी जो जॉइन पाक आर्मी है वो वेबसाइट उनका बार बार विज़िट करते जाएं। जब ऑफ़र आए वो वाले कोर्स की ऑफ़र हो 151 की, लॉन्ग कोर्स 151 की, तो आप लाजमी अप्लाई कीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। तो आगे बताता हूँ कि इस वीडियो में पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि आप किस तरह से यानी कि अप्लाई करने के बाद कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। तो जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, अपना बायोडाटा वगैरह देंगे, अपना नेम, फादर नेम, सारा मदर नेम, सारा कुछ वो जो डिटेल मांगेंगे, एकेडमिक्स की डिटेल मांगेंगे, सारा कुछ आप देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ वो वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर का, जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और सेकंड ईयर के अभी पेपर देने हैं या अभी पेपर हो चुके हैं और रिज़ल्ट नहीं आया। वो होप सर्टिफिकेट कॉलेज से मिलता है कि आया कि ये वाला स्टूडेंट 60% से ज़्यादा मार्क्स ले सकता है या नहीं। वही बस एक सर्टिफिकेट होता है, वो बनवाना होता है आपने कॉलेज से। अगर आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी सेकंड ईयर कंप्लीट है तो वो अपने रिज़ल्ट की बेसिस पे अप्लाई करेंगे। तो मेजर इसके जो PMA लॉन्ग कोर्स है, इसकी सिलेक्शन के लिए मेजर 2 स्टेजेस होती हैं। एक इनिशियल टेस्ट होता है और एक ISSB। पहले हम बात करेंगे जो इनिशियल टेस्ट होता है, इसमें आगे मज़ीद 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नंबर पे होता है ऑनलाइन टेस्ट, दूसरे नंबर पे है मेडिकल टेस्ट होता है, थर्ड नंबर पे फ़िज़िकल टेस्ट होता है और फोर्थ नंबर पे इनिशियल इंटरव्यू होता है। जब एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट ये सारे के सारे स्टेजेस से गुजर जाता है, ये सारे के सारे टेस्ट पास कर लेता है, तो उसके बाद उसको ISSB फॉर्म दिया जाता है जो वो फिल करके जमा करवाता है और 40 दिन या 45 दिन लगते हैं और फिर स्टूडेंट को बुलाया जाता है ISSB टेस्ट, जो एक फ़ाइनल टेस्ट होता है, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये वाला टेस्ट होता है जो कि 4 से 5 दिन का होता है टेस्ट आर्मी सिलेक्शन सेंटर के अंदर। वहाँ पे जहाँ पे ये सेंटर बनता है कैंडिडेट का, वहाँ पे रहता है 5 दिन। उसके बाद उसमें जजमेंट करता है, अगर वो रिकमेंड होता है, अगर मेरिट पे उसका नाम आता है तो उसको लॉन्ग कोर्स के लिए PMA काकूल भेज दिया जाता है और जहाँ पे वो सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइनिंग हो जाती है और उसकी सैलरी भी शुरू हो जाती है 40,000 से अबव 40,000 के करीब उसकी सैलरी हो जाती है और साथ में उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी शुरू हो जाती है। तो अब मैं बताता हूँ जो इनिशियल टेस्ट होता है उसमें जो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है। ऑनलाइन टेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, सारे के सारे MCQs होते हैं। सबसे पहले होते हैं वर्बल MCQs। वर्बल पोर्शन जो होता है 84 MCQs होते हैं, 30 मिनट होते हैं। वर्बल MCQs की आपको एक एग्जांपल साथ में दिखाई दे रही होगी। कुछ इस तरह से वर्बल MCQs आते हैं और आपने YouTube से ही इसकी तैयारी कर लें। वर्बल और नॉन वर्बल के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को देखते हुए आप इनकी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं
तो कुछ दिन के लिए आप पेंडिंग में रहेंगे और 2-3 दिन बाद आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है। आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए वहाँ पे रोल नंबर स्लिप के लिए इशू जब आप अप्लाई कर लें तो बार बार आप चेक करते रहें कि आया कि आपकी रोल नंबर स्लिप इशू होगी है या नहीं होगी। जब आपकी रोल नंबर स्लिप इशू हो जाए उस हिसाब से आप तैयारी या तो पहले से शुरू कर दें, या रोल नंबर स्लिप जब इशू होती है 20 दिन या 15 दिन मिल जाते हैं या 1 मंथ मिल जाता है, यानी कि जब आपका टेस्ट होना होता है जब रोल नंबर स्लिप इशू हो जाती है। उसके बाद ऑनलाइन जो टेस्ट होता है वर्बल पोर्शन होता है, नॉन वर्बल, दोनों के आपके साथ में आपको एग्जांपल्स शो हो रही होंगी। तो इस तरह के कुछ MCQs आते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला पोर्शन होता है वो एकेडमिक्स का होता है। 50 MCQs उसके होते हैं और उसके लिए भी 30 मिनट होते हैं। एकेडमिक्स टेस्ट के अंदर आपका इंग्लिश का MCQs हो सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर के हो सकते हैं, सिनोनिम्स वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद आपके इस्लामियात में से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, पाक स्टडी में से हो सकते हैं, जनरल नॉलेज में से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं और एक आध क्वेश्चन मैथ में से आ सकता है। तो ये आपका ऑनलाइन टेस्ट हो गया। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के लिए आपकी हाइट मेजर की जाएगी। आपकी 5 फीट और 4 इंच ये लाजमी है, ये मिनिमम हाइट है, क्राइटेरिया है लॉन्ग कोर्स के लिए, PMA लॉन्ग कोर्स के लिए। उसके बाद आपकी चेस्ट मेजर की जाएगी, वेट मेजर किया जाएगा आपकी एज के हिसाब से। एज जो होती है 17 से लेकर 22 तक, अगर आपकी इस रेंज में एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 मंथ का आगे पीछे डिफरेंस हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एज जो है 17 से 22 ईयर्स होनी चाहिए आपकी। और एज के हिसाब से आपका वेट, बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से वेट और आपकी चेस्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद चेस्ट मेजर की जाती है, वेट मेजर किया जाता है, हाइट मेजर की जाती है, आपकी आई साइट चेक की जाती है। अब आई साइट का कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल होगा जिनको ग्लासेस लगी होती है, क्या आर्मी उनको सेलेक्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पे मैं बात क्लियर कर दूँ कि जिनकी ग्लासेस लगी होती है आर्मी उनको भी रखती है, लेकिन उनकी आई साइट 6/6 उनका एक पैरामीटर होता है, उस पर पूरा उतरना चाहिए। यानी कि ग्लासेस के साथ आपको ठीक नज़र आना चाहिए। वो जो आपको बोर्ड एक पढ़वाएंगे, यानी कि वो आपको एक बोर्ड दिखाएंगे, उसके ऊपर आपने पढ़ के बताना होता है आपको सही दिखाई दे रहा है या नहीं। तो वो पैरामीटर चेक कर लेते हैं। उसके बाद नी नॉकिंग चेक की जाती है, जो टांगों के दरमियान यानी कि घुटनों के दरमियान फासला होता है वो चेक किया जाता है। जो कैरी एंगल होता है, बाजुओं के एंगल चेक किए जाते हैं। सो ऑन इसी तरह से फ्लैट फिट चेक किया जाता है कि आपका जो नीचे से पाँव है उसके अंदर वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। ये सारे के सारा क्राइटेरिया चेक किया जाता है। उसके बाद जब आप मेडिकली भी फ़िट हो जाते हैं, आपका पास कर दिया जाता है, आपको डॉक्टर पास कर देता है, वहाँ पे जो RMO डॉक्टर होता है, कैप्टन डॉक्टर, अगर वह आपको पास कर देता है उसके बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। अगले दिन हो सकता है या एक दिन छोड़ के हो सकता है, उनका जो क्राइटेरिया उसी के मुताबिक होगा जिस दिन उन्होंने फ़िज़िकल लेना होगा। फ़िज़िकल में असल में क्या होता है, उसमें एक तो रनिंग होती है, उसके बाद रनिंग के बाद चिनअप होते हैं, उसके बाद चिनअप के बाद सिटअप्स होते हैं, सिटअप या उसको क्रंचेस कहते हैं। उसके बाद डिच क्रॉसिंग होती है और पुशअप होते हैं। ये सारे के सारे टोटल फ़िज़िकल के अंदर ये लिया जाता है। सबसे पहले जो रनिंग होती है ये 1 माइल की होती है, या कह लें 1600 मीटर की 8 मिनट के अंदर आपने मुकम्मल करनी होती है। उसके बाद जो चिनअप होते हैं यानी कि ओवर ग्रिप लगवाते हैं, चिनअप जो होते हैं वो ओवर ग्रिप लगवाते हैं। हमारे 150 में तो ओवर ग्रिप लगवाए थे। तो आपने 3 चिनअप लगाने होते हैं। उसके बाद डिच क्रॉस यानी कि थोड़ा एक गड़ा वगैरह होगा, उसको आपने भाग के जंप करके उसको क्रॉस करना होता है। उसके बाद पुशअप होते हैं, 15 लगवाए जाते हैं पुशअप। और उसके बाद जो क्रंचेस होते हैं वो 20 लगवाए जाते हैं। जब आप फ़िज़िकल भी क्लियर हो जाता है आपका टेस्ट, उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट के अंदर जो आखिरी जो मरहला होता है वो आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो इनिशियल इंटरव्यू के लिए आपको डेट दी जाती है। उसके बाद आपने उस इनिशियल इंटरव्यू के लिए पहले फॉर्म दिया जाता है, आपने पहले वो बायोडाटा फॉर्म फिल करके जमा करवाना होता है। उसके बाद आपको डेट मिलती है, इस डेट को आप आ जाएँ, इंटरव्यू दे दें। तो इंटरव्यू के लिए आपने प्रॉपर ड्रेसअप होके जाना होता है, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, इंटरव्यू देना है जाके फुल कॉन्फिडेंट होके। अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं फिर आपको उसी दिन ISSB के फॉर्म दे दिए जाते हैं। आपने फिर ISSB फॉर्म फिल करके
उसके बाद अगर आप घर से दूर हैं, जहाँ पे आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं, अगर आप उससे दूर हैं तो वापस अपने गांव या अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आके अपने कॉलेज से स्टैंप लाजमी, उसमें एक करैक्टर सर्टिफिकेट का उस फॉर्म के ऊपर होता है, वो अपने स्टैंप वगैरह लगवानी होती है। ये आगे मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो वहाँ पर आपको पूरे का पूरा फॉर्म फिल करने का तरीका भी बताऊँगा। उसके बाद आपने 17 या 18 ग्रेड के जो ऑफिसर होते हैं उससे आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अटेस्ट करवाने होते हैं। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसके साथ लगा के आपने ISSB फॉर्म जमा करवा देना होता है। और फिर उसके बाद पोर्टल है ISSB का एक पोर्टल है, उनकी वेबसाइट है, वहाँ पे आप कॉल स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आया कि आपका ISSB, आपकी डेट कब है या अभी तक आपका, यानी कि जो आप फॉर्म जमा करवाएंगे उसके तकरीबन 40 या 45 दिन बाद आपका ISSB होता है। तो जो ISSB का लेटर होता है वो पोस्ट के ज़रिए आता है और आपको एक कॉल भी आती है। वो तकरीबन 2 हफ़्ते या 1 हफ़्ता पहले ISSB के टेस्ट से आपको कॉल आती है या आपको लेटर आता है। लेटर लाजमी आता है पोस्ट के ज़रिए, जो आपने साथ में पोस्टल एड्रेस लिखा होता है उसी एड्रेस पे आता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। तो आने वाली वीडियोज़ में अपना मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह से इनिशियल पास किया। मैंने एक दफ़ा ये पहली दफ़ा अप्लाई किया था और पहली दफ़ा ही मेरा जो इनिशियल टेस्ट था, यानी कि ISSB फॉर्म मैंने अभी जमा करवाया है, मुझे अभी डेट नहीं मिली, और इनिशियल जो टेस्ट थे सारे वो मुझे मेरा क्लियर हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो मैंने किस तरह से क्लियर किए और तैयारी कितनी की थी। तो दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू।